जय हिंद दोस्तों, मैं अजीत सिंह राठौर और आज माँ दुर्गा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज है 24 फरवरी 2023 और आज हम यूपीएससी के इस क्लास में चैप्टर 2 को पढ़ रहे हैं जो कि भारतीय चित्रकला में है अभी। तो जो भारतीय चित्रकला के हम वर्गीकरण में अभी पहुँचे हैं। तो जैसे अगर आपने इस क्लास में पहली बार अगर आए हैं तो आप पिछली क्लास को देख लें, तभी आप, क्योंकि उसमें मैं भारतीय चित्रकला के एक क्लास को ले चुका हूँ, यह उसका दूसरा पार्ट है। ठीक, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय चित्रकला का वर्गीकरण। देखो होता क्या है यार कि हर एक चीज का वर्गीकरण होता है। अधिकांश आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी चीज हो, हर एक चीज का वर्गीकरण होता है। जैसे कि हम वेद को ले लेते हैं, वेद का भी वर्गीकरण हुआ है। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस प्रकार मतलब 4 वेद हैं। उसी प्रकार क्या है कि चित्रकला का भी वर्गीकरण किया गया है। तो होता क्या है कि चित्रकला का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? तो भित्ति चित्रकला और लघु चित्रकला। कौन कौन सी कला? तो भित्ति चित्रकला और लघु चित्रकला। मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख दिया है। जैसे ये पहला है भित्ति चित्रकला और दूसरा है लघु चित्रकला। अब मैं ये बता दूं कि आज हम इस क्लास में कौन से टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो हम इस क्लास में भित्ति चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे कि भित्ति चित्रकला है क्या, इसकी विकास कब हुई, यह उत्पन्न मतलब कि यह अस्तित्व में कब आया, और इसके भारत देश में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ भित्ति चित्रकला पाई जाती है। ठीक, जो भित्ति चित्रकला। तो देखो यार, हुआ क्या है कि अजंता की गुफा, मैंने यहाँ पहले नोट में क्या लिखा है? अजंता की गुफा। तो अगर मैं अजंता की गुफा को अगर मैं बताने जाऊं तो क्या होगा, आप पहले ये तो नहीं समझ पाए हैं अभी कि भित्ति चित्रकला है क्या। तो इसलिए मैं पहले भित्ति चित्रकला क्या है ये बताऊंगा, फिर उसके बाद हम कौन कौन से स्थान पर पाए जाते हैं उसके वर्णन करेंगे। देखो भित्ति चित्रकला क्या है, होता क्या है, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक, जो भित्ति चित्रकला है, आप देखोगे कि जो बड़ी बड़ी गुफाएं होती हैं, जो बड़े बड़े गुफा होते हैं, चट या कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो, कई जगह कृत्रिम होते हैं, यानी कि कृत्रिम यानी कि मनुष्य द्वारा, लोगों के द्वारा जो बड़ी बड़ी चट्टान होते हैं उनको काट कर बनाए जाते हैं। ठीक, पहले जमाने में, अब पहले जमाने में ज्यादा आधुनिक तो हुआ नहीं था, तो पहले क्या करते थे, छीनी हथौड़ी द्वारा ही उनको तोड़ा जाता था। और आज के समय में विभिन्न प्रकार की मशीन आ गए हैं, यंत्र आ गए हैं, जिनके द्वारा आसानी से ये सब कार्य हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि जो भित्ति चित्रकला है उसको दीवारों पर उकेर के, जैसे आज जो बच्चे होते हैं वह पेज पे यानी पन्ने पे चित्र बना लेते हैं। कोई भी आदमी का है, बिल्ली का, कुत्ते, किसी का भी हो, चित्र बना लेते हैं ना, और हमको दिखाते हैं कि देखो भैया हमने ये चित्र बनाए हैं, मम्मी ये चित्र बनाए, दोस्त को बताएंगे देख देख मैंने चित्र बनाए। ऐसा होता है। उसी प्रकार क्या हुआ कि पहले समय में जो बड़ी बड़ी गुफाएं होती थी वहां पर लोग उकेर कर, यानी कि छीनी और हथौड़ी द्वारा जो पत्थर होते थे, चट्टान होते थे, उनकी दीवारों पे, छतों पे उकेर कर चित्र बनाते थे। तो उसको ही भित्ति चित्र कहते हैं। ठीक, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भित्ति चित्र है क्या। अब इसकी बात करें कि यह इसमें कौन कौन से धर्म का अस्तित्व है। तो जो भित्ति चित्र है ना, इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे धर्म हैं जिसका उपयोग किया गया है, यानी कि उनकी देवी देवताओं, उनकी अनुयायियों, उनको मानने वाले, यानी इन सभी का चित्र ही होगा। तो वे कौन कौन से धर्म हैं जिनका इसमें चित्र है? तो भित्ति चित्र में जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, ये 3 धर्म हैं जो इसमें शामिल हैं। कौन कौन से? मैं रिवीजन कर रहा हूँ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, ये 3 धर्म हैं जो भित्ति चित्र में पाए जाते हैं। जो कहा जाता है कि भित्ति चित्रकला प्राकृतिक भी है और कृत्रिम भी है। मतलब कि ये कहने की बात है, इसको मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो प्राकृतिक चित्रकला है, यानी कि जो बहुत जमाने से, यानी कि जिसका कोई किसी ने नहीं बनाया है, वह पहले से जब सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से, यानी जब दुनिया बना है तब से वह अपने अस्तित्व में है, तब से वह गुफा बनी ही यथासंभव पाई गई है। किसी ने उसको बनाते हुए नहीं देखा, न किसी ने उसको बनाया। वह स्वयंभू यानी कि स्वयं से बना हुआ है, उसको बोला जाता है प्राकृतिक चित्रकला या फिर प्राकृतिक गुफा। ठीक, लेकिन आप समझिएगा, जैसे यहाँ पास एक पहाड़ है, ठीक, अब इसको कई लोगों ने मिलकर यहाँ से फोड़ दिया, यहाँ मतलब इतना जगह गुफा टाइप का बना लिया।
और इसमें उकेर दिए, इसमें चित्र बनाए, तो ये एक तरह से क्या बन गया, एक गुफा बन गया। तो ये क्या हुआ, लोगों द्वारा बनाया गया ना, ये जो गुफा है ये लोगों द्वारा बनाया गया, तो ये बन गया कृत्रिम गुफा। और कृत्रिम गुफा तो बन गया, लेकिन उसमें जब हम उकेरेंगे, जब हम उसमें चित्र बनाएंगे, तब वो बनेगा कृत्रिम भित्ति चित्र, यानी दीवारों पे बना है, यानी भित्ति चित्र। लघु चित्र के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो मैं अभी उसका डिटेल अभी बाद में बताऊंगा, पहले हम इस टॉपिक पे क्लियर हो जाते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया भित्ति चित्र। अब जैसे क्वेश्चन ये भी आएगा कि इसकी अवधि क्या है ना, आता है ना कि भित्ति चित्रकाल तो है, ठीक है, लेकिन जो भित्ति चित्रकला है इसकी अवधि क्या है। तो नोट कर लेना कि जो भित्ति चित्रकला है यह 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर, क्या कहां से, 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं ईस्वी तक इसकी अवधि आंकी गई है, यानी कि अनुमान लगाया गया है। अब कोई उस समय तो जिंदा रहा होगा, तो उस समय जो जिंदा था वो अब जिंदा नहीं है, तो यानी कि उस समय जो रहा वो अब नहीं है, और जो अब है वो पहले नहीं रहा। तो एक अनुमान लगाया गया है लगभग, जिसके अंतर्गत इतना ही समय है, ठीक। तो ये तो हो गया दोस्तों भित्ति चित्रकला। अब देखो क्या हुआ कि हमने पढ़ लिया भित्ति चित्र के बारे में पूरी डिटेल। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में कौन से क्षेत्र हैं जहां भित्ति चित्रकला पाई गई है। तो जो भित्ति चित्रकला पाई गई है वह है अजंता की गुफा। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि अगर आप IAS IPS UPSC PSC किसी भी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ना पता हो कि अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा। ये तो हम मैं अगर कहूं तो 10वीं 9वीं, यानी कि हम जब 12वीं से पहले पढ़ाई करते हैं ना, तो हमको सोशल साइंस में इन सभी के बारे में, हिस्ट्री की जो बुक होती है उसमें हमको इसका परिचय मिल जाता है। हमको नाम कहीं ना कहीं सुनाई देता है, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, कहीं कहीं ना हम पढ़े रहते हैं, तो नाम तो याद ही होगा आपको। यह मेरे को भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि नाम आपको पता होगा, भले ही आपको डिटेल उसके बारे में पढ़ा, उस समय भी हमने डिटेल पढ़ा था, लेकिन याद ना हो तो मैं आज डिटेल इसको क्लियर करूंगा, ठीक। देखो हुआ क्या कि भारत एक उपमहाद्वीप है, आपको पता होगा। भारत उपमहाद्वीप में जो अपन अजंता की जो चित्रकला है, अजंता गुफा की जो चित्रकला है, वह सबसे प्राचीन चित्रकला है। क्या है, सबसे प्राचीन चित्रकला है, और इसको बनाया गया है, याद रखना, ये प्राकृतिक चित्रकला नहीं है। अजंता की जो गुफा है ना, यहाँ जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं वह प्राकृतिक ना होके कृत्रिम है, यानी कि यहाँ पहले चट्टान था। क्या था यहाँ पहले, चट्टान। जैसे मैंने यहाँ बताया, एक यहाँ पर ज्वालामुखी से क्या बनता है, चट्टान। याद रखना, एक में बीच में आ गया तो मैं बता रहा हूं कि कहीं भी हो अगर ज्वालामुखी हुआ है तो वहां छोटी में नहीं, अगर ज्वालामुखी अच्छी है तो बहुत बड़ी चट्टान का निर्माण होता है। तो जो चट्टान बनता है ना, तो उसी में कई प्रकार के खनिज पदार्थ भी हमको मिलते हैं। हर जगह नहीं, लेकिन कहीं कहीं कोयला है या विभिन्न प्रकार के लोहा, अयस्क, इन सभी वहीं पर पाई जाती है। तो उसकी जब खुदाई करते हैं तो वहीं क्या हो जाता है, गुफा बन जाता है, ठीक। जब हम उसकी खुदाई करते हैं तो अब जितना सामान वहां था, माल वहां था, उसको निकाल लिए। अब जो वहां पर बच गया, जैसे ऊपर का भाग बचा है, तो जो अंदर में जो गुफा बन गया उसी को गुफा कहते हैं। तो उसी प्रकार निर्माण हुआ है अजंता की गुफा का चित्रकला, ठीक। जो अजंता की गुफा का निर्माण हुआ है ऐसे ही कृत्रिम रूप से बनाया गया है। और जो इसमें जो चित्रकला है उसको भी लोगों द्वारा उकेर के बनाया गया है, और इसको बोल रहा है कि 2री शताब्दी से हर एक चीज की अवधि होती है। अगर आप हैं तो आपकी भी जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि होगी। कोई भी हो, हर एक चीज की काल अवधि होती है, यानी कि वह कब से, यानी कोई शैली है, कोई भाषा है, एवरीथिंग एनीथिंग, कुछ भी हो, हर एक चीज की अवधि, यानी वो अस्तित्व में कब आया, यह उत्पन्न कब हुआ, वह विकास कब किया, उसकी मृत्यु यानी कि वह विकासहीन, यानी कि वह विलुप्त कब हो गया। इन सब जब विलुप्त होता है तब से लेकर, जन्म से लेकर इन दोनों के बीच को उसकी अवधि बनाई गई है, यानी बनाई जाती है। तो क्या हुआ कि जो अजंता की गुफा है, जो अजंता की गुफा है ना, उसको 2री शताब्दी, मैंने यहाँ लिखा है कि 2री शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी ईस्वी तक। कब से, 2री शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी ईस्वी तक इसकी अवधि मापी गई है।
और इसकी शैली, इसमें जो क्या है कि इनमें 29 गुफाएं हैं। नोट कर लेना, कभी कभी पूछ देता कि अजंता की गुफाओं में कितनी गुफा है, यानी गुफा की संख्या कितनी है ना? आता है ना? आता है कि नहीं, आप बताओ। मैं तो एक एग्जाम दिया था, उसमें आया था, पूछा कि अजंता की गुफा में कितने गुफाओं की संख्या है, तो मैं नहीं उस समय बता पाया था क्योंकि मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास है। फिर अगर मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपके सामने वो क्वेश्चन दोबारा आए तो आप चूके ना उस क्वेश्चन से, और आप तुरंत बताएं कि जो अजंता की गुफा थी उसमें 29 गुफाओं की संख्या थी। ठीक, कितनी गुफाओं की? 29 गुफाओं की संख्या थी। और इसमें किसकी टेम्पेरा शैली की। जगह की कमी है क्योंकि अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, अभी मेरे पास हर एक चीज़ साधन अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पास लिख दे रहा हूँ टेम्पेरा। कौन सा? टेम्पेरा शैली। टेम्पेरा शैली यानी यह एक शैली का नाम है। यह शैली का यहाँ उपयोग किया गया है, टेम्पेरा शैली। और यहाँ जो ना लोगों के बीच ताने बाने, यानी कि जो लड़ाई झगड़े हैं, पारिवारिक अनबन होता है ना, ये सबको वर्णन किया गया है। यानी कि आप देखेंगे कि अजंता की गुफाओं में जब आप जाकर देखेंगे कि गुफा में चित्र जो बना है, वह चित्र किसी के लड़ाई झगड़े का बना है, जो परिवार में कलेश होते हैं उनका बना है, जो आभूषण लोग पहने रहते हैं, जो उस समय की शैली थी, उस समय का जो वेशभूषा था, यानी कैसे लोग पहने कपड़े हैं, कोई बनियाई पहना है, कोई शर्ट पहना है, मतलब उस समय क्या कैसे लोग पहनते थे, इन सभी का वर्णन हमको कहाँ मिलता है? अजंता की गुफा में मिलता है। वहाँ इन सभी चित्रकारियां हुई हैं। फिर हम आएंगे कि एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा दूसरे नंबर पे है। यह भी भित्ति चित्रकला में के अंतर्गत आता है। अगर भित्ति चित्रकला के अंतर्गत एलोरा की गुफा है तो बोला जाता है कि जो एलोरा की गुफा है इसका विकास 2 चरणों में ही हुआ है। जो एलोरा की गुफा है वह कितने चरणों में विकास हुआ है? तो 2 चरणों में हुआ है। जब हर एक चीज की उत्पत्ति होती है, अगर वह कृत्रिम है ना, तो जो एलोरा की गुफा है जब इसकी खुदाई की जा रही थी, जब एलोरा की गुफा की खुदाई की जा रही थी, तो क्या हुआ कि कुछ चित्रकारियां, पहले जो चरण की चित्रकारी थी, जो पहले चरण की जो भित्ति चित्र है, उसको जब गुफा की खुदाई की जा रही थी उसी समय बना दिया गया। कब बना दिया गया? खुदाई के समय ही बना दिया गया। वो पहले चरण की थी, लेकिन जब दूसरे चरण में विकास हुआ तो बहुत समय लग गया। कितना समय लग गया? बहुत समय, यानी कि कई सदियों बाद जब चित्र बनाया गया तो वह दूसरे चरण की चित्रकारी आई। ठीक, तो भित्ति चित्र कितने चरण में हुआ है? 2 चरणों में विकास हुआ है। पहले चरण में कब हुआ? जब खुदाई की जा रही थी, और दूसरे चरण में जब बनाया गया तो वह कई सदियों बाद बनाया गया। कब? भित्ति चित्रकला। ठीक, इसमें बोलता है तीनों धर्मों। मैंने पहले जब भित्ति चित्र के बारे में बता रहा था तो आपको पता होगा जैन, हिंदू और बौद्ध तीनों धर्मों को बताया था कि जो भित्ति चित्र है ना, इसमें तीनों धर्मों को ऐड किया गया है ना। आप कंफ्यूज नहीं होने यार, कि इसमें हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों को ऐड किया गया है। अब मुस्लिम और ईसाई को ऐड क्यों नहीं किया गया, यह क्वेश्चन मत करना, क्योंकि उस समय हो सकता है यहाँ वो धर्म ही ना रहा हो, तो आएगा कैसे? क्योंकि आपको पता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से ही रिलेटेड है, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म ये दोनों एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अपने एक अलग सिद्धांत बनाया और उसका प्रचार किया, लेकिन इनसे पहले, इन लोगों के पहले तो ये धर्म नहीं था। चूंकि हो सकता है, मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है कि जिन्होंने, यानी बौद्ध ने और महावीर दोनों हिंदू रहे हो, जब ये धर्म उन्होंने नहीं बनाया तो उससे उन्होंने ये धर्म बनाया, और बनाने से पहले जब ये धर्म नहीं बना था तब वो क्या थे? अब पहले बना ही नहीं था तो क्या थे? वो हो सकते हैं हिंदू रहे हो, और जब वो हिंदू रहे हो तो यानी जैन और बौद्ध धर्म वो कहां से आया? तो हिंदू धर्म से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक, कहां से हुआ है? हिंदू धर्म से ही। तो कंफ्यूज नहीं होना, तीनों धर्म जैन, बौद्ध और हिंदू, ये तीनों धर्म कहां? एलोरा की गुफा की जो चित्र है वह इन तीनों धर्मों का चित्र मिलता है। ठीक, बोलता है कि अजंता की गुफा की तुलना में यह एलोरा की गुफा में जो चित्र हैं वे नए हैं। क्या है? नए चित्र हैं। यानी कि जो ये अजंता की गुफा है जो पहले नंबर की, उसकी तुलना में जो एलोरा की गुफा है दूसरे नंबर की गुफा है, वह नए चित्र हैं। मैं यहाँ लिखा हूं नए चित्र। ठीक, और
इनमें कौन कौन से चित्र पाए गए हैं? उदाहरण के तौर पर जो चित्र होते हैं ना, वे कौन कौन से हैं? तो बोलता है कि लक्ष्मी नारायण यानी भगवान विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी, ये दोनों का चित्र यहाँ बनाया गया है। साथ में भगवान शिव, जो बाबा भोलेनाथ आप बोलते हैं, महादेव, देवों के देव महादेव, तो ये भगवान भोलेनाथ की चित्र भी यहाँ पाई गई है। कहाँ? एलोरा की गुफा में। और इनके साथ इनके अनुयायी यानी नंदी हो गए, नागराज हो गए, इन सभी का जो उनके साथ में रहते हैं हमेशा, उनका भी, अनुयायियों का भी वर्णन मतलब चित्र वहां पाया गया है। साथ ही सुंदर और सुशील अप्सराएं। अब ये मत पूछना कि अप्सराएं कौन है, आपको पता ही होगा, जो स्वर्ग में निवास करते हैं। हिंदू धर्म में अगर अब है तो आप स्वर्ग को पता होगा। तो जो स्वर्ग में हिंदू धर्म के स्वर्ग में जो अप्सराएं रहती हैं यानी जो महिलाएं रहती हैं, उन्हीं को ही बोला जाता है अप्सराएं। उनके पास शक्तियां होती हैं। ठीक, ये तो हो गया, क्या हो गया, ये एलोरा की गुफा। ठीक, अब आता है बाघ गुफा की चित्रकला। अब क्या आया? बाघ गुफा की चित्रकला। ये कौन से नंबर की है? तीसरे नंबर की। ठीक, क्योंकि ये जो बाघ गुफा है ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। अभी मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? छत्तीसगढ़ से, यानी कि हमारी जस्ट पड़ोसी। यानी कि मैं यहाँ चाहूं तो जा सकता हूँ, इतना भी पास नहीं है कि मैं भी तुरंत चला जाऊं। लेकिन अगर हम चाहें तो मध्य प्रदेश में, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम जाएं। अगर जब कभी समय मिलेगा, जब ऐसी परिस्थिति रहेगी तो जरूर जाएंगे। फिर अभी हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो बाघ गुफा है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह मध्य प्रदेश के किस भाग में है? तो यह मध्य प्रदेश के मध्य यानी कि बीच में केंद्रित है, सेंटर भाग में है। जो ये मध्य प्रदेश के जो बाघ गुफा है ना, यह अपनी उत्कृष्ट चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अब ये देखिए, चित्रकला हर जगह होती है। मैंने इतने सारे गुफाओं को पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ाया हूँ, इन सभी जगह चित्र है। लेकिन क्या सभी जगह चित्र उत्कृष्ट होंगे? क्या सभी जगह उतनी भीड़ होगी? नहीं, हर जगह कहीं ज्यादा भीड़ होगी, कहीं कम होगी, क्योंकि हर चीज, हर व्यक्ति बराबर हर चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। ठीक, हो सकता है यहाँ कुछ अधिक आकर्षक चित्रकारी हो, कुछ नए ढंग से बनाया गया हो, कुछ तो अच्छी बात होगी। इसीलिए तो लिखा है ना कि उत्कृष्ट चित्रकला। यहाँ पर मजबूत चित्रकला होती है इनके अपेक्षा। तो यहाँ क्या है? उत्कृष्ट चित्रकला है, वास्तविक। क्या बोलता है कि वास्तविक, ये जो वास्तविक क्या है, अजंता गुफा है ना, इसके काफी निकट है। जो वास्तविक अजंता गुफा यानी जो पहले नंबर की अजंता गुफा है उसके काफी निकट है। यानी जो अजंता गुफा की चित्रकला है और जो बाघ गुफा की चित्रकला है, यह दोनों का जो चित्र है वह मेल जोल है, यानी कि मिलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, जो मिलते हैं यानी कि जैसे कुछ अपन देखते हैं, जैसे वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, डिटेक्टिव यानी CDI, यानी कि जो खून वून का किए रहते हैं तो उसका तलाश करते हैं, तो सैंपल मिलाते हैं, हाँ दोनों का देखें, फिर मशीन में चेक करेंगे, मिलता जुलता है, हाँ पकड़ लेंगे, हाँ यही हो सकता है, ऐसे करके रहता है। तो जब हम देखेंगे कि जो इतिहासकार रहे होंगे, जो सर्च करते हैं, जो इतिहास लिखे हैं, है ना, वो क्या किए कि देखे कि अजंता की गुफा है, जो बाघ की गुफा है, इन दोनों की चित्र जो मिलती जुलती है। तो बोलता है कि ये दोनों काफी एक दूसरे के करीब हैं, यानी यहाँ का चित्र मिला है और यहाँ का चित्र, दोनों का चित्र एक सेम जैसे दिखता है। ठीक, ये तो हो गया बाघ की गुफा। ठीक, अब बोलता है कि अरमामलाई की गुफा। जो अरमामलाई जो गुफा है वह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। याद रखो, हो सकता है आपको थोड़ी बोरिंग क्लास लगे, लेकिन क्या है, टाइम के कमी की वजह से मेरे को थोड़ा स्पीड पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक, तो आप थोड़ा सा नोट करना, और जैसे मैं साइड में होता हूँ आपके नोट करने के लिए आपको टाइम देता हूँ ना, तो आप नोट कर लिया करो। ठीक, तो पेन और कॉपी साथ में रखा करो। अरमामलाई गुफा की चित्रकला, जो अरमामलाई गुफा की चित्रकला है तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु कहाँ स्थित है? वेल्लोर एक जिले का नाम है, वेल्लोर। अरमामलाई तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले के इस अंदर स्थित है। और यहाँ की जो गुफा है, इसकी विशेषता है यह 8वीं सदी, ये वेल्लोर, ये 8वीं सदी, ये क्या है, गोला मारा, 8वीं सदी में इसका विकास हुआ है।
यहाँ पर ना क्या हुआ है कि 8वीं सदी में जैन मंदिर के रूप में इसको रूपांतरण किया गया है। यहाँ पर जो अरमामलई की जो गुफा है उसको 8वीं सदी में किसमें 8वीं सदी में जैन मंदिर के रूप में रूपांतरण यानी बदल दिया गया। पहले कुछ भी रहा हो लेकिन यह अस्तित्व में कब आया? 8वीं सदी में, जब इसको जैन मंदिर के रूप में बदला गया। ठीक, लिखा है यहाँ रूपांतरण किया गया यानी बदला गया, इंग्लिश में बोले चेंज कर दिया गया है। ठीक, फिर बोलता है कि यहाँ दीवारों और छतों पर भी चित्र है। हमने पिछले यहाँ पढ़ा अजंता, एलोरा और बाघ की गुफा। तीनों जगह में क्या था कि यहाँ छतों पर जैसे समझो दीवार है। ठीक, ये दीवार है। अब ये दीवार है तो हमने अभी तक पढ़ा उसमें दीवार में चित्र है, यहाँ भित्ति चित्र थे। लेकिन जब कहाँ आते हैं हम? अरमामलई की चित्रकला पे आते हैं तो अब समझो ये छत है, ये बन गया छत। अब यहाँ भी चित्र है और यहाँ भी चित्र है, यानी दोनों तरफ, यानी कि अरमामलई में दीवालों में भी चित्र है, भित्ति चित्र है, और छत में भी भित्ति चित्र है। यह इसकी प्रमुख विशेषता है। यहाँ दीवालों और छतों दोनों में चित्र पाई गई है। ठीक, अष्टाधिक पलक, इसमें कौन से देवता का चित्र है? तो जैन धर्म के देवताओं का चित्र है, जैन धर्म के अनुयायियों का चित्र है, यानी कि एवरीथिंग जैन धर्म से रिलेटेड चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ की दीवारों में, अरमामलई की चट्टानों में, चट्टानों की दीवारों में, छतों में, हर जगह जैन धर्म से रिलेटेड है। और ये जो अष्टाधिक पलक है यह 8 कान वाले देवता का नाम है। जिसके 8 कान जिस देवता के होते हैं उसको बोला जाता है अष्टाधिक पलक, और यह किसी दूसरे में नहीं, जैन धर्म के देवता का नाम है, मतलब उनसे रिलेटेड ही यह आता है। ठीक, ये तो हो गया दोस्तों अरमामलई की गुफा। ठीक, याद रखना कि पढ़ने में ना दर्द होता है, पढ़ने से नींद आती है, ये नॉर्मल सी बात है। हम भी अपने समय में पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं। ठीक, तो क्या होता है, पढ़ते हैं जब तो 5-10 मिनट बहुत ही प्रेरित रहते, मोटिवेट रहते, पढ़ते हैं। लेकिन जैसे हम पढ़ते हैं ना तो माइंड में थोड़ा सा वो आता है, नींद आती है, हम सोने लगते हैं। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो ये तो हर किसी के साथ होता है। तो अगर आप हर किसी के जैसा बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सो से आइए, लेकिन अगर हर किसी से अलग बनना चाहते हैं तो आपको अलग करना होगा, यानी कि उस नींद को छोड़ना होगा, आपको त्याग करना होगा। ठीक, अगर आपको त्याग करना आता है, अगर आप त्याग कर सकते हैं तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम मुद्दे पे आते हैं कि चित्तानवासन गुफा की चित्रकला। देखो यार, हुआ क्या कि पहले जमाने में ना अब घर हुआ नहीं करता था, पहले चट्टान हुआ करते थे। ठीक, तो पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी, कौन सा? चित्तानवासन। आप देख लीजिए, चित्तानवासन गुफा चित्रकला। ये क्या हुआ कि पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी इसकी जो अवधि है इसको आंका गया है, यानी कि अनुमान लगाया गया है। यह तमिलनाडु है। क्या बोलता है कि जो चित्तानवासन गुफा है इसको तमिलनाडु के राज्य में स्थित है, और वहां चट्टानों को काट कर बनाया गया है। किसको काट कर बनाया गया है? चट्टानों को काट कर बनाया गया है। किसको? ये चित्तानवासन गुफा को। ठीक, चट्टानों को काट कर बनाया गया है। यहाँ पर भी छतों और दीवारों, हर जगह छतों और दीवारों में भी क्या हुआ है, ये यहाँ मैंने लिखा भी है, आपको बता दूं। दीवार, छत, स्तंभ, दीवारों में, छतों में और स्तंभों में क्या किया गया है? उकेरा गया है। जो भित्ति चित्र है उसको बनाया गया है, और इसमें रंग तमिलनाडु में ना, और ये चट्टान को काट कर बनाया गया, यानी जहां काट कर बनाया गया है बोलता है, जहां पर भी कोई भी चट्टान हो, अगर बोला है कि चट्टान को काट कर बनाया गया है, आप तुरंत दिमाग दौड़ाइए, ये होगा ना होगा कृत्रिम चट्टान, मतलब कृत्रिम गुफा है। ठीक, अगर प्राकृतिक गुफा है, अगर कोई भी गुफा प्राकृतिक गुफा है तो उसको काट कर बनाया ही नहीं गया है, वह पहले से बना हुआ है, रेडीमेड तैयार है। ठीक, और अगर उसको बनाया गया है यानी कृत्रिम है। इसमें यूज होने वाला रंग है, यानी हरा कलर है, पीला कलर है, नारंगी, हरा, पीला, नारंगी, नीला, काला, ये क्या है? सफेद। ये क्या है? चित्तानवासल गुफा में पाए जाने वाले कलर, यानी वहां चित्र बनाए तो कई जगह होते चित्र बना दिए,
वहां कलर नहीं करना। कई गुफा में अभी पढ़ा ना, कहीं पास चित्र में कलर नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर हुआ है। यहाँ की गुफाओं में हरा, पीला, नारंगी, नीला, काला और सफेद आदि और अन्य रंगों का भी उपयोग किया गया है। ठीक, जो कंफ्यूजन हो ना कमेंट करना। जैन धर्म पर आधारित, मैंने पहले ही बताया था, ये चित्तानवासन गुफा की चित्रकला है वह जैन धर्म पर आधारित है। कहाँ आधारित है? इसमें ना हिंदू धर्म से रिलेटेड चित्र हैं, ना बौद्ध धर्म से रिलेटेड चित्र हैं। किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित चित्र हैं। ओके दोस्त। फिर है रावण। रावण छाया शैल आश्रय। रावण छाया शैल आश्रय, ये क्या है? ये चित्रकला का मतलब कि एक गुफा का नाम है जहां चित्रकला होती है। कौन से चित्र? भित्ति चित्र। आपको पकड़ के रखना क्या है? आपको पकड़ के रखना, देखो दोस्तों मैं एकदम सटीक और सही बात बता रहा हूं, ना घुमा ना फिरा के, कि आपको याद रखना है। जैसे मैं बता रहा हूं अभी, हम पॉइंट पकड़ के रखे हैं भित्ति चित्रकला, तो हमको इससे मतलब नहीं कि जैन अजंता एलोरा, हमको मतलब है भित्ति चित्र। यानी कि भित्ति चित्र जहां जहां आएगा वहां वहां हमको दौड़ना पड़ेगा, वहां वहां हमको दौड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर भित्ति चित्र भारत में जिन जिन स्थानों पर है उन स्थानों को हमको कवर करना पड़ेगा। हमारा टारगेट अजंता गुफा नहीं, हमारा टारगेट एलोरा गुफा नहीं, हमारा टारगेट अल्लामाई या फिर बाग गुफा नहीं, हमारा टारगेट है भित्ति चित्रकला। अब भित्ति चित्रकला के लिए हमको जो जो करना पड़े वह करेंगे। वैसे ही इसके लिए हमको जिन जिन चीजों को पढ़ना पड़ेगा उसको हमको पढ़ेंगे। ठीक, अगर आईएएस बनना है तो आईएएस के क्वालिफिकेशन के लिए जो जो करना पड़ेगा वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको फाइनल करके ही आईएएस बनना अगर उसकी क्वालिफिकेशन है तो आपको बिल्कुल वह करना ही पड़ेगा। आपको उसमें अगर सब्जेक्ट भी दिया रहता कि आप बीए पढ़कर ही आईएएस बन सकते हैं तो आपको आईएएस बनने के लिए बीए करना पड़ता है, लेकिन ये क्वालिफिकेशन में नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि रावण छाया शैल आश्रय, यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा के क्योंझर जिले में स्थित है। रावण छाया शैल आश्रय, इसको नोट कर लेना। यह कहाँ स्थित है? यह ऐसा एक जगह है जहां गुफा का नाम नहीं है। गुफा तो है लेकिन इसमें गुफा का नाम नहीं है। तो ये बोल रहा है कि उड़ीसा एक राज्य है, उसमें क्योंझर जिला है, वहां पर यह क्योंझर जिले के अंतर्गत ये गुफा पाया गया है। और यह कैसे है? तो आधी खोली हुई छतरी, अपने पास छतरी नहीं, मैं दिखा देता आपके पास। आप अगर गरीब घर से हैं या मीडियम, अगर आप किसी भी घर से हैं, आप छतरी यानी अम्ब्रेला आपको पता ही होगा, तो जो छतरी है ना, अगर आप देखना आधी खुली करना तो ऐसी झोपड़ी टाइप बनता है, तो हो सकता है कि वैसा ही हो। तो बोलता है कि आधी खुली हुई छतरी के जैसी इसकी आकृति है और ये 7वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ है। जो रावण छाया शैल आश्रय है वो इसका आश्रय, जो ये आश्रय है, ठीक, इसका विकास कब हुआ है? तो 7वीं शताब्दी में हुआ है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को याद नहीं आ रहा, हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये शादी जुलूस, ये क्या है? एक चित्रकला है। यानी कि उस समय वहां पर जो चट्टान है उसकी दीवारों पे जो भित्ति चित्र बनाया गया, तो जो भित्ति चित्र है ना वह शादी जुलूस, यानी हम बारात में जैसे जाते हैं तो जुलूस टाइप तो रहता है, भीड़ भाड़ एकदम, तो उसी प्रकार उस समय शादी में जा रहे थे तो उस शादी के जुलूस का चित्र बनाया गया, वह सबसे प्रचलित चित्र है। ठीक, आज के समय में प्रचलित किसको बोलते हैं? वायरल। यूट्यूब में क्या होता है कि कोई भी चीज अगर वायरल हो गया मतलब वो प्रचलित हो गया, उसको हर कोई देखेंगे, ट्रेंडिंग, यानी वह टॉप में ट्रेंडिंग में चलने लगता है। उसी प्रकार क्या हुआ कि जो रावण छाया शैल आश्रय है, इसका जो ट्रेंडिंग यानी प्रचलित यानी वायरल जो चित्र है वह क्या है? शाही जुलूस। शाही जुलूस का जो चित्र है वह सबसे प्रचलित और सबसे वायरल चित्र है। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। लेपाक्षी मंदिर चित्रकला, क्या है? लेपाक्षी मंदिर चित्रकला। जो ये लेपाक्षी मंदिर चित्रकला है ना, यह आंध्र प्रदेश में है। अब मैं ये देखो, ये धीरे धीरे अपन को पूरा इंडिया घुमा रहा है, यानी कि अगर हम सभी को देखें तो आप कहीं ना कहीं पूरा उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम हर दिशा से आपको देखने को मिल रहा है कि हर जगह भित्ति चित्र हमको दिखाई दे रहे हैं।
अभी छत्तीसगढ़ भी आएगा, इसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, पूरी इंडिया घूमते जा रहे हैं। तो लेपाक्षी मंदिर चित्रकला यह अपन को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। क्या? लेपाक्षी मंदिर चित्रकला, ठीक। यानी कि लेपाक्षी मंदिर एक गुफा का नाम है, और उस गुफा यानी कि उस मंदिर में जो भित्ति चित्र है वह 16वीं शताब्दी में किया गया है। किस शताब्दी में किया गया है? 16वीं शताब्दी में। कहा किया गया है? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में जो लेपाक्षी मंदिर है वहां 16वीं शताब्दी के अंतर्गत इसका विकास हुआ है, ठीक। और बोलता क्या है कि लेपाक्षी मंदिर, ये लेपाक्षी वीरभद्र, अपन जैसे बोलते हैं ना कि जब लेने के लिए रहता है तो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, वैसे शॉर्ट फॉर्म यूज क्या किया? लेपाक्षी मंदिर चित्रकला। लेकिन इसका पूरा नाम क्या बोलता है? लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की दीवार। यानी कि जब इस मंदिर की हम दीवारों की बात करते हैं, जब हम इसका पूरा विवरण देते हैं, डिटेल देते हैं, जब हम बताते हैं कि किसकी दीवारों में चित्रकला हुआ, कौन सी दीवार थी, किसकी छत थी, जब इसके भित्ति चित्र बनाए गए हैं, तो आता है कि यह जो चित्र थे वो थे कहाँ? लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की चित्र दीवारों पर बनाए गए चित्र, ठीक। ठीक दोस्तों, तो देखो यार, मेरे कहने का अर्थ यही है कि इसमें ना कौन कौन से यूज हुए हैं। जैसे लेपाक्षी मंदिर में जो चित्रकार बनाए गए हैं तो वह किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो इसमें पूर्णतः हिंदू धर्म को लिया गया है। आप नाम से समझ सकते हैं लेपाक्षी यानी कि हिंदू धर्म, ले प्लस लक्ष्मी यानी लक्ष्मी माता से रिलेटेड है नाम, और रामायण महाभारत और विष्णु पुराण यानी विष्णु भगवान के जो अवतार हैं उससे रिलेटेड क्या है? इसमें जो बनाए गए चित्र हैं वह महाभारत रामायण विष्णु भगवान के अवतार से रिलेटेड है। और इसमें जो प्रयोग रंग है, जो चित्र बनाए, पता चला कहीं पास दुर्योधन का चित्र है, कहीं पास अर्जुन का चित्र है, कहीं पास भगवान नारायण यानी कृष्ण भगवान चक्र लिए खड़े हैं, तो इन सभी चित्रों का उपयोग हुआ है। कहीं पास अभिमन्यु को मार रहे हैं, वहां का चित्र है। तो हो सकता है कई चित्र बनाए गए हों, लेकिन इसमें कलर का उपयोग नहीं किया गया है। एक ही कलर का उपयोग किया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक, याद रखना, काला कलर यानी ब्लैक कलर का ही उपयोग किया गया है। रंगाने में भी ब्लैक कलर, बनाने में भी ब्लैक कलर, ठीक। फिर बोलता है कि 8वां नेक्स्ट एंड लास्ट यानी अंतिम है, ये जो भित्ति चित्रकला के अंतर्गत आता है। भित्ति चित्रकला में जो सबसे अंतिम है और महत्वपूर्ण भी है कहें तो, कि जोगी माथा चित्रकारी। ये गुफा का नाम है जोगी माथा। ये एक कृत्रिम चित्रकला है, ठीक। यानी कि यह गुफा है कृत्रिम, यानी कि चट्टानों को काट कर, चट्टानों को फाड़ कर, तोड़ कर, जैसा भी हो, लेकिन उसको बनाया गया है लोगों के द्वारा, यानी वो कृत्रिम चित्रकला है, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है? कृत्रिम चित्रकला है। क्या? जोगी माता गुफा चित्रकारी, यह कृत्रिम गुफा है। और स्थित कहाँ है? तो जहां मैं अभी खड़ा हूं। कैसा लगा? जहां मैं अभी खड़ा हूं, यानी मैं कहाँ खड़ा हूं? छत्तीसगढ़ में। तो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है जोगी माता गुफा। जोगी माता गुफा छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है। और सरगुजा जिले के कहा? और सरगुजा जिले के जोगी माता गांव में यह गुफा है, जोगी माता गुफा, ठीक। इसमें जो उपयोग होने वाली क्या है? लिपि है, वह ब्राह्मी लिपि है। देवलिपि होती है, उसी प्रकार ब्राह्मी एक लिपि है। यह एक शैली के भांति है, इसको लिखने के लिए यूज किया जाता है ब्राह्मी लिपि, ठीक। ब्राह्मी लिपि है, ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है। अभी तक हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सभी जगह सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भित्ति चित्र। इन सभी जगहों में है भित्ति चित्र, इसलिए हमको पढ़ रहे हैं। अगर कहीं किसी में भी अगर भित्ति चित्र ना हो तो इसकी कोई वजूद नहीं बचता। पॉइंट नंबर 1, ठीक। अब ब्राह्मी लिपि लिख लिए,
अब बोल रहा है कि 1000 से 300 ईसा पूर्व छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा में क्या है, जोगी माता गुफा है, इसमें ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ है और बोलता है 1000 से 300 ईसा पूर्व पुरानी है, यानी काफी पुराना है ना, काफी पुराना है। कितना? 1000 से 300 ईसा पूर्व पुरानी है। इसमें बोलता है प्रेम कहानी शिलालेख, यानी कि जो यह गुफा है जोगी माता गुफा, इस गुफा में देवी देवताओं का तो चित्र है ही है, भगवान के, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, लेकिन तीनों धर्म के जो देवी देवता है, अनुयायी हैं, उनकी चित्रकारी तो है, लेकिन सबसे जो टॉप यानी प्रचलित जिनके नाम से इस गुफा का नाम है वह है प्रेम कहानियां, यानी कि इस गुफा में प्रेम कहानी ज्यादा चित्रित है, प्रेम कहानियों से रिलेटेड चित्र ज्यादा बनाए गए हैं, इसलिए इसमें अधिकांश जो शिलालेख है वह हमको प्रेम कहानियों पर आधारित दिखाई देते हैं। इसमें जो उपयोग होने वाले कलर हैं सफेद रंग, पीला रंग और काला रंग। आप एक नोट किए होंगे कि जो पहले समय में ना जितने भी गुफा हैं, इन गुफाओं में हर जगह कोई कलर का उपयोग हो या ना हो, ब्लैक कलर यानी काला कलर का उपयोग किया गया है। कौन कौन से? देखो, सफेद, पीला और काला। तो सफेद पीला कई जगह है, कई जगह नहीं है, लेकिन ब्लैक जो काला कलर है वह हर जगह है। यानी कि अगर आप याद कर रहे हैं तो आप काले को कॉमन रंग के नाम से याद कर सकते हैं, जिसको आपको बिना सोचे हर गुफा में ऐड कर देना है, ठीक। बाकी आप इनको याद कर सकते हैं, लेकिन काले रंग के लिए आपको याद नहीं करना है, आप बिना देखे उसमें काला ऐड कर सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार हाथी, मछली आदि जानवर, यानी कि जो सरगुजा में स्थित जोगी माता गुफा है वहां पर हाथी जानवर है, मछली भी जानवर ही है, यानी जो जलीय जीव है। तो मछली, हाथी, विभिन्न प्रकार के अन्य यानी बाघ हो गया और कोई भी अदर जंगली जानवर, इनका भी चित्र बनाया गया है। कहाँ? जोगी माता गुफाओं में। तो ये तो हो गए भारतीय चित्रकला का वर्गीकरण। आज मैं साइड हो रहा हूं, आप एक सेकंड देख लीजिएगा और नोट भी कर लें, क्योंकि जितने भी मैंने ये लिखे हैं टॉपिक वह हर एक यूपीएससी की दृष्टि से कहा जाए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने सर्च किया है कई जगहों पर, कई जो नोट हैं उनको मैंने बुक से भी लिए हैं, कुछ मोबाइल से भी सर्च किए हैं, तो यूपीएससी के बेस से इम्पोर्टेंट ही है। तो दोस्तों ये हो गया ये क्लास चित्रकला का वर्गीकरण, जिसमें हमने आज पढ़ा है भित्ति चित्र। आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में लघु चित्रकला, ठीक। भित्ति चित्र तो पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे लघु चित्रकला कि लघु चित्रकला क्या है, इसमें कौन से। अब हमने पढ़ा है कि भारत में भित्ति चित्र कहाँ कहाँ स्थित है, अब हम पढ़ेंगे कि भारत में लघु चित्र कहाँ कहाँ स्थित है। आप पूरा हम ये जो भारतीय कला एवं संस्कृति है ना, इस बुक को क्लियर करते करते हम भारत को एकदम बारीकी से जानने लगेंगे। आप भारत की एक एक कड़, एक एक पत्ते से वाकिफ हो जाएंगे, इतनी गहराई से हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप भित्ति चित्रकला क्लियर कर लिए हैं तो आप लघु चित्र के लिए अगली क्लास में तैयार हो जाएं। वीडियो के लास्ट में बस यही कहूंगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकी उनके पर बोलते हैं, अक्सर खामोश होते हैं वो लोग जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। तो साइलेंट होकर, किसी से बिना बहस के, किसी से बिना बात के, अपने वर्क पर ध्यान देते हुए, अपनी मेहनत पर फोकस करते हुए कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहें, स्मार्ट वर्क करते रहें, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद।